कहाँ तक किया था कल? ये क्वेश्चन हो गया था ना, समझ में आ गया था ये? ठीक है, क्योंकि सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है एवरेज का। ठीक है, इसके बाद थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा। क्या करते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इसको मैं। 36 छात्रों की एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। जितने भी 36 लोग हैं, सभी की औसत आयु मतलब सभी की एज कितनी मानी गई? 14 साल। किसी के आ जाने से, जैसे आप लोग अभी 14 साल के ऐसा मान लेते हैं, अच्छी फीलिंग हो रही होगी, काश हो जाते 14 के, ऐसा होता। ठीक, मेरे आने की वजह से औसत आयु मतलब आप लोगों की आयु 15 वर्ष हो जाती है, बढ़ गई। मतलब अभी आप 14 के थे, अब 14 से 15 हो गए। मतलब कैसे हुआ? मेरे आने के बाद तो मैंने आपको एक एक साल गिफ्ट कर दिया, है ना? तो जब मैंने आपको सबको एक एक साल गिफ्ट किया तो आप लोगों की एज हो गई कितनी? 15। और मैं भी आपकी क्लास में हूं, इसलिए मेरी एज भी कितनी होनी चाहिए? 15। तो मैंने अपने लिए 15 साल बचा ली। आप 14 के थे, आपको भी 15-15 करने के लिए एक एक साल मैंने गिफ्ट कर दिया। तो मैंने गिफ्ट किया तो वो मेरा ही एज है, मेरी एज है। तो कितने लोगों को गिफ्ट किया मैंने? 36 लोगों को। 36 लोगों को कितने कितने साल? एक एक साल। तो टोटल 36 साल वो जो गिफ्ट किए हैं, और 15 साल मैंने खुद के लिए बचाए। तो टोटल कितना हो चुका है? 51। तो टोटल वो एज पूरी की पूरी मेरी है, 51 साल का। 51 में 36 दान कर दिया, बचा कितना? 15। आप भी 15 के, मैं भी 15 का, तो सब लोग 15 के, तो एवरेज 15। समझ गए? चलो 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 किलोग्राम है। 10 पार्सल है, एवरेज कितना? 1.7। 1 किलो 700 ग्राम। 1 किलो कितना है? 700 ग्राम। एक नया पार्सल आने से 11 पार्सल हो गए, औसत कितना हो जाता है? 60 ग्राम कम हो जाता है। पहले कितना था? 1 किलो 700 ग्राम। ठीक, अब 60 ग्राम कम है, 60 ग्राम। तो 700 ग्राम में 60 ग्राम माइनस करेंगे, कितना आएगा? 700 ग्राम है, 60 ग्राम माइनस करेंगे, कितना आएगा? 640 ग्राम। ठीक है, तो अब हाँ, 1 किलो 640 ग्राम, ये समझ में आया? पहले एवरेज ये था, अब एवरेज ये है। इतना समझ में आया? कितना कम हुआ? 60 ग्राम। अब जब ये कम हुआ तो सभी से कम हुआ होगा। देखो, यदि एवरेज बढ़ता है सभी का, तो सभी को मैंने दान किया। और यदि एवरेज कम हुआ तो जो बंदा बाहर से अंदर आता है उसका वेट पहले ज्यादा रहा होगा, तब एवरेज बढ़ता है। लेकिन जब एवरेज कम हुआ तो जो बंदा बाहर से अंदर आया है उसका वेट क्या होगा? कम रहा होगा। कितना कम रहा होगा? तो जितने सब लोगों से अपन ने छीन लिया, अभी तो दे रहे थे, फिर अपन ने क्या किया? बोले इतना मुझे चाहिए। क्यों चाहिए मुझे? क्योंकि मैं भी आपके एवरेज के बराबर हो सकूं, है ना? हमारा एक ही उद्देश्य है कि एवरेज सभी का एक सा करना। ठीक है, तो ये जो 60 ग्राम कम हुआ, कितने लोगों पे असर पड़ेगा? 10 लोगों पे। ऐसा किया था अपन ने। तो 60 ग्राम इंटू 10 इक्वल्स टू कितना ग्राम हुआ? 600 ग्राम। तो 600 ग्राम इसमें से क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि एवरेज क्या हुआ है? कम। तो 1 किलो 640 ग्राम में से 600 ग्राम कम होगा, तो बचेगा कितना? 1 किलो। जल्दी बताओ, जीरो लिखेंगे यहां पर कि 4 लिखेंगे यहां पर? जीरो, फिर 4 जीरो, ऐसा। ये वाला जीरो लिखो या ना लिखो, एक ही मतलब है। तो औसत, ओवरऑल औसत कितना आया? 1.04 kg। ये आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, आगे बढ़े। एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी का स्कोर 120 रन बनाया।
ये केवल एक पारी का रन है जो 12वीं पारी है। कितने रन बनाए? 120। और इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हुई। मतलब समझ में आया कि क्या लिखा है? अब तुम तो मैच देखते, तुम्हें समझ में आता, बाकी लोगों को मैच से कोई मतलब ही नहीं है। एक ओवर में कितनी बॉल होती है बताओ? अरे बाकी लोगों को, उनको बताने तो लड़कियों को। विकेट क्या होता है बेटा, मालूम है? उस डंडे को क्या विकेट कहते हैं? वो गिरता है तो वो भी गिर गया। हाँ। चलो यहां देखो, पहले इसको समझो आप क्या है। कितनी पारी खेली पहले? 11। पहले 11 खेली, 12वीं में तो उसने बनाया। इस 11 पारी तक उसने कितने रन बनाए उसका तो मालूम ही नहीं हमको, कोई हिसाब किताब। लिखा है ना, एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है। 12वीं पारी का, केवल एक ही पारी 12वीं, 11 पारी तक उसने क्या किया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, मैं गया 12वीं पारी में तो मैंने 120 रन शतक मार के आ गया, 120 में आउट। ठीक, इसकी वजह से क्या हुआ, इसके पहले जितने भी पारियां खेली उनने, कितनी पारी खेल चुकी थी? 11। उसका एवरेज बढ़ा, 5 रन बढ़ा। क्या मतलब है इसका, क्या बढ़ा? देखो, 1 से लेकर 11 पारी में किसी में 0 में आउट हुआ, किसी में 50 बनाया, किसी में शतक मारा, किसी में 100, किसी में 80, 90, 70, ऐसा करते करते 11 पारी तक का टोटल लिया होगा हमने। टोटल करके डिवाइड बाय क्या किया होगा? 11। 11 पारी का कुल स्कोर डिवाइड बाय 11, इससे क्या आता है? औसत। कितने पारी का दिया है क्या? दिया ही नहीं। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि 11 पारी तक का, हाँ, पहली पारी 11 पारी तक का औसत x का मतलब सारी पारियों का औसत x है। मानना नहीं है, ये समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, मतलब क्या है, हमने मान लिया कि 11 पारी तक का औसत कितना है? x। इसके बाद आती है 12वीं पारी। इस 12वीं पारी में सचिन ने 120 रन बना दिए। ठीक है, सचिन तो सब लोग जानते होंगे, है ना? हाँ, तो 120 रन बनाने की वजह से इन लोगों का फायदा हो गया। बोले मजा आ गया। क्या मजा आ गया? बोले सबके पास 5-5 एक्स्ट्रा आ गए। अब कोई मैजिक तो हुआ नहीं कि 5-5 ऐसे ही बढ़ गए। ये 5-5 कहां से मिले? इससे मिले। ये बांटेगा कि भैया 5-5 रन दान कर दिए, कितने लोगों को? 11 लोगों को। कितने लोगों को? 11 लोगों को इनने 5-5 रन निकाल दिए। तो निकलेगा यहां से 120 से कितने पारियों का? 11 पारियों का। कितने कितने रन निकाल दिए? 5-5 रन निकाल दिए। तो 11 इंटू 5 मतलब 55। ठीक, तो ये निकाल दिया। अच्छा, तो इसके पास जो बचा, ध्यान से बहुत बेसिक से समझना है इसको, क्योंकि अगली बार से ये सब कुछ नहीं करेंगे, सीधा एक लाइन में आंसर। ठीक, अब इसके पास जो बचा और इन सब के पास जो हो चुका है वो सब एक सा होगा, तभी तो एवरेज एक सा होगा। मतलब यहां जो रन बचेगा और 5-5 जुड़ने के बाद यहां जो आएगा वो सब एक सा होना चाहिए, तभी तो एवरेज पूरी 12 पारियों का औसत आएगा, एक सा आएगा। अब यहां कुछ ज्यादा यहां कुछ कम तो फिर एवरेज नहीं कहलाएगा वो। समझ में आ रहा है? तो क्या करते हैं, 120 पारी के 5-5 रन हमने निकाल दिए, तो कितना आया? 55 रन आया। उसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 65 बचेगा। ठीक है, अब इसमें एक लफड़ा रहता है। इसमें पूछा जाता है कि पुराना औसत कितना था, मतलब जे वाला, है ना, और नया औसत कितना था ये पूछा जाता है। ठीक है, दोनों चीजों में ध्यान रखना कि नया औसत कब आता है और पुराना कब आएगा। और ऑप्शन में 3 रहेंगे, एक जो आंसर है, ठीक है, एक उसके पीछे का और एक उसके आगे का। ठीक है, आप तीनों में कंफ्यूज रहोगे और गलती से यदि अपन ने जो आगे का करना था पीछे वाला 5 रन कम कर दिया तो वो भी ऑप्शन में है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मिस्टेक ना हो इसके लिए क्या करेंगे, देखो, ये जब हम 5-5 रन निकालते हैं
तो वो 5 रन इसमें से नहीं निकला, 120 में से 5 रन यहां जो बचा, ठीक है, वो 5 रन ना निकलने की वजह से जो औसत आता है ये वाला, ये नया औसत आता है। कौन सा औसत आता है? नया औसत। तो हमको करना क्या है, हमको ऐसा नहीं करना, हम एक काम करेंगे, हमने एक चीज देख लिया कि भाई ये जो 120 रन है इसमें से आप एक काम करो, टोटल कितनी पारी हो गई? 12। टोटल कितनी पारी हो गई? 12। 12 पारियों के पूरे पूरे 5 रन सबसे निकाल दो, उसका भी निकाल दो, तो 12 पंचे 60, टेंशन ही खत्म। तो जो भी आएगा वो हमेशा पुराना औसत आएगा। अब पुराना आएगा तो नया निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? पुराना पूछा तो ठीक, नया पूछा तो 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि नया औसत 5 रन बढ़कर आया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि 12वीं पारी का जो 120 रन है उसमें से कितना माइनस करेंगे? 12 पारियों का 5-5 रन माइनस करेंगे, तो कितना आएगा? 12 पंचे 60। तो यहां कितना आया? 60। तो ये जो है 60 रन, यही क्या कहलाएगा? ये पुराना औसत आएगा। समझ में आया? ठीक है। और नया औसत लाने के लिए हम क्या कर देंगे? 5 रन ऐड कर देंगे, क्योंकि नया औसत 5 रन ज्यादा है। समझ में आया? ठीक। तो अब हम यहां क्या करते, इस 120 रन में कितने पारियों का रन निकालेंगे? 12 पारियों का, 12 पंचे 60, तो कितना आया? 60। ये कौन सा औसत है? पुराना। ठीक है। नया कितना जाएगा? तो आ जाएगा 65। समझ में आया? अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, 120 माइनस कितना? 55, 11 इंटू 5 कितना आएगा? 65। तो यदि ये लगा कि ये पुराना है, यदि हमें ये लगा गलती से कि ये पुराना है, तो इसमें 5 और ऐड कर देंगे नया निकालने के लिए, तो 70 आ जाएगा। और 70 भी ऑप्शन में है ना, 70 ऑप्शन में। तो आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ये पुराना है कि नया है। समझ में आया? जितनी पारी है सभी पारियों से 5-5 रन निकाल दिया, तो जो आएगा वो पुराना औसत आएगा। ठीक है। या लास्ट वाली पारी को बचाकर उसके पहले वाली पारियों का यदि आपने माइनस किया तो ये नया औसत आएगा। ठीक है। तो दिमाग में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना, जितनी पारी टोटल हुई उसमें से जितने रन की वृद्धि हुई तो उसको क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, इस क्वेश्चन को यदि अपन आगे उससे रिलेट करें, इसके पहले जो किया उसको ऐसा बोल सकते हैं कि एक बंदा 120 किलोग्राम का आ गया। पहले 11 लोग थे, 11 लोगों का औसत वजन कुछ था, 12वें बंदे के आने की वजह से, है ना, और वो बंदा कितने का था? 120 किलोग्राम होने की वजह से बाकी लोगों का औसत कितना बढ़ जाता है? 5-5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो पुराना मतलब पहले क्लास के लोगों का वजन कितना था, औसत वजन, वो निकालें। इस क्वेश्चन को ऐसा भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। कितने लोगों की? 15, 32 साल। 2 और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर, ठीक, 2 व्यक्ति को और शामिल कर लिया, कितने हो गए? 17। औसत कितना हो जाता है? कितना बढ़ जाता है? कितना हो जाता है? ठीक, फिर क्या करेंगे? नए व्यक्तियों की औसत आयु में 7 वर्ष का अंतर है, वो बाद में देखेंगे, 7 वर्ष का अंतर है। नए व्यक्तियों में से छोटा व्यक्ति है, 2 लोग को शामिल किया हमने, 2 लोगों को अंदर ले लिया। उन दोनों बंदे में एज का डिफरेंस कितना है? 7 साल का। एक साल। अब बड़ा कौन है छोटा कौन है मुझे नहीं मालूम, हमको तो छोटा वाला चाहिए। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे। पहले क्या करें? पहले आपको देखो हमेशा क्या करना पड़ेगा, 2 लोग अलग अलग एज के हैं, दोनों लोग क्या है? अलग अलग एज के हैं। तो पहले मैं एक काम करूं कि जो 2 लोग आए हैं उन दोनों का टोटल कितना है ये निकालूं, दोनों की टोटल एज कितनी है ये निकाल लूं। फिर बाद में मैं क्या करूंगा, 7 साल का डिफरेंस दिया है, एक की एज यदि मैं x मानूंगा तो दूसरा वाला बंदा 7 साल बड़ा कर दूंगा मैं, तो x + 7 हो जाएगा। समझ में आया? एक x साल का है तो दूसरा बंदा x + 7, या तो x - 7 भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, 7 साल बड़ा कर सकते हो या 7 साल छोटा,
फिर जो x आएगा उसके हिसाब से अपन एडजस्टमेंट कर लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। समझ में आया? तो पहले क्या चाहिए, 2 लोगों का टोटल चाहिए। ठीक है, 2 लोगों का टोटल कितना होगा, देखो दिमाग लगाओ। ये 3-3 साल बढ़े, कितने लोगों के बढ़े, 15 लोगों के। किन की वजह से बढ़े, जो लोग अंदर आए हैं उनका वेट इतना एक्स्ट्रा रहा होगा। थोड़ा ध्यान से करना इसको। बढ़ता क्यों है, दान करने की वजह से। दान कौन करता है, जिसके पास ज्यादा होता है वही करेगा, है ना। ठीक, तो उनकी एज ज्यादा थी, किससे, एवरेज से। ठीक है, कितने कितने दान करें, तो क्वांटिटी ज्यादा थी तो ज्यादा ज्यादा बटेगा, कम एज रहेगी तो कम कम बटेगा। तो सभी की एज कितनी बढ़ी, 3-3 साल। कितने लोगों की बढ़ी, 15 लोगों की। तो 15 तिया 45 एक्स्ट्रा वेट है। ये तो बांटने के लिए था, समझ में आया। ठीक, तो इन 15-15 लोगों में मैंने कितना बांटा, 45। ये बटा हुआ है, बांट दिया। ठीक है, 15 लोग, लेकिन टोटल कितने हैं, 17। एवरेज क्या कहलाता है, जब पूरी टीम या पूरी सभी लोगों की एज एक सी हो जाए, है ना। सभी लोगों की एज जब एक सी हो जाए उसी को तो औसत कहते हैं। तो अभी हमने ये 3-3 वर्ष बांट दिया, कितने लोगों को, 15 लोगों को। तो सभी लोग कितने कितने साल के हो गए, 35-35 के हो गए। कितने लोग, 15 लोग। कितने लोग हो गए, 15 लोग। तो एक्स्ट्रा है ये 45, 2 लोगों ने बांट दिया। अभी इसमें और क्या ऐड होना है, जो 2 लोग हैं, है ना, उनकी एज भी यदि इस ग्रुप में शामिल करना है तो कितनी होनी चाहिए, दोनों की 35-35 होनी चाहिए, दोनों की। इसलिए ध्यान रखना, अभी गलती ये हो सकती थी कि जैसे अपन जो तरीका था क्या करते, सीधा इसमें 45 जोड़ देते, ऐसे ही कर देते, लास्ट वाले में ऐड कर देते। टीचर की एज यदि मुझे निकालनी है तो मैं क्या करता था, जितना एज बढ़ा इनटू जितने लोगों पे फर्क पड़ेगा और इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल किसकी एज आ गई, टीचर की एज आ गई। टीचर एक बंदा होता था, लेकिन यहाँ पर 2 बंदे हैं। ठीक है, तो ये 3-3 जब मैंने बांट दिया तो 45 एक्स्ट्रा एज है। 45 के अलावा उन दोनों की जो एज है वो भी 35-35 साल रही होगी, इसलिए उन दोनों का टोटल कितना आएगा, 2 नए व्यक्तियों की आयु। तो पहला बंदा भी 35 का, दूसरा बंदा भी 35 का, और 45 रन इन्हीं ने दान किया है बाकी लोगों का कि आप भी 35-35 के हो जाओ। समझ में आया? तो टोटल कितना आ जाएगा, 35 दूनी 70 और 40 110 और 5 15। तो टोटल आएगा 115, 2 लोगों का टोटल। समझ गए? जो 2 नए व्यक्ति आए उनका टोटल 115 साल। उसमें से क्या करेंगे, एक व्यक्ति अपन ने मान लिया x साल का है, तो दूसरा 7 साल बड़ा होगा क्योंकि 7 का अंतर है। ठीक है, तो दूसरे को मान लिया x+7 और दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, समझ में आएगा। एक बंदा इतने का, दूसरा बंदा इतने का, टोटल कितना है 115। 115 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 108। और ये x+x कितना हो जाएगा, 2x। दिख रहा है बेटा इस तरफ, 2x = 108। तो 2 से काट देंगे इसको तो कितना बचेगा x का मान, 54। तो आंसर आ जाएगा 54। क्या है ये 54, छोटे व्यक्ति की 54, वही पूछा है। और बड़ा बंदा कितने साल का होगा, 7 साल बड़ा होगा, है ना, 7 साल बड़ा होगा। समझ में आ गया? बढ़े आगे। ये समझ में आया ना, 35-35 2 बार क्यों जोड़ा, क्योंकि 2 लोग थे। यदि एक सिंगल पर्सन होता तो मैं यहीं जोड़ देता। समझ में आया? 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। अभी क्या है, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि 2 व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है, यहां तक तो सेम है। नए व्यक्तियों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है, बस इतना चेंज है। वहां पर पिछले क्वेश्चन में कितना था, यहाँ कितना है
9। तो सब कुछ एज इट इज रहेगा क्योंकि क्वेश्चन सेम है। x+9 लास्ट वाली लाइन बस चेंज होगी, ये वहां पर, यहां तक तो 115 ही आएगा, है ना, क्योंकि यहां तक लाइन ही सेम है, तो 115 ही आएगा। x+9, 9 इसमें से माइनस हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 106, 2 और घट जाएगा, 106 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2x का मान है, तो 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 53। तो इसका आंसर आएगा 53। कर लोगे? एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 रन कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है? इसके पहले जो 120 रन वाला किया था उससे औसत बढ़ा था, इससे औसत बढ़ा था। औसत बढ़ता कब है? जब पारी में उसने ज्यादा रन बना दिए। जैसे अपन ने लिखा, कितनी पारी? 19 भी है, यहां कुछ कुछ रन जो औसत था वो मुझे मालूम नहीं है, लास्ट में 19वीं पारी में उसने 78 रन बनाए। क्या रन बनाए? 78 रन बनाए। इस 78 की वजह से औसत कम होने का मतलब क्या है बताओ? कि ये जो रन है वो इन औसत से कम होगा, है ना। ये जो रन है उसने 12वीं पारी में बनाए या 19वीं पारी में बनाए, तो 18 पारियों का जो औसत होगा उससे कम होगा, तभी तो कम हुआ। ठीक, तो क्या हुआ, इस पारी में 19वीं पारी में उसने कम रन बनाए, ठीक है, तभी तो इसका क्या हुआ? औसत घटा। अब हम इसको करेंगे कैसे? चलो, 19 पारी है, 19वीं पारी है, कितने रन बनाए? 78 रन बनाए। औसत कितना घटा? 2 रन घटा। कितने पारियों का? तो अभी इसके पहले क्या किया था हमने? ये जो 19वीं पारी का 78 रन है, ठीक है, अच्छा, 120 रन में अपन ने जब एवरेज बढ़ा था वहां 5-5 रन, तो सारी पारियों का कितना कितना रन? 5-5 रन। कितने पारी थे? 12 पारी थे, 12 पंचे 60, माइनस कर दिया था क्योंकि वो रन क्या थे? एक्स्ट्रा थे। ज्यादा बनाए, ज्यादा बांटते कब है? जब ज्यादा है, ठीक है। यहां कम हुआ है, मतलब यहां पर वो नंबर क्या होगा? ऐड होगा। पहले माइनस किया था ना, देखो, रटना नहीं है कि कब माइनस करना है कब प्लस करना है, प्रैक्टिकली सोचना है, ठीक है। 120 में से 60 माइनस क्यों किए थे? क्योंकि 120 मतलब ज्यादा था, तभी तो बांटा हमने 5-5 रन, कि आपको भी 35-35 करना है, ठीक है। तो हमने बांटा कब? जब हमारे पास ज्यादा थे, और जब हमारे ही रन कम है तो हम आपसे ही लेंगे, क्योंकि मुझे भी आपके बराबर आना है। समझ में आया? दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमको औसत का मतलब है कि सारे पारियों का रन बराबर करना है, एक ही उद्देश्य है, क्या? जितनी भी पारी है सभी का रन बराबर हो जाए, तो यही एवरेज है, ठीक है। अब यदि सभी के पास कम है और मेरे पास अकेले ज्यादा है, तो क्या करेंगे? सब में बांट दूं तो मेरे पास और बाकी सबके पास बराबर हो जाए। कब बांटूंगा मैं? जब मेरे पास ज्यादा रन होंगे, लेकिन मेरे पास ही कम है और इन सब के पास ज्यादा है ना। अब ये सब लोग हंस रहे हैं कि तेरे पास तो कम है, तो मैंने वो हंस रहे थे इसलिए छुड़ा लिया उनसे, है ना। अब सबसे ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा इससे कम, सबसे बराबर बराबर ले लिया, लेकर मैंने अपने पास रख लिया, रख लिया मतलब ऐड कर लिया, समझ गए? तो कितना कितना सबसे लिया मैंने, कि मेरे पास और बाकी सबके पास बराबर बराबर हो जाए, है ना। तो 2-2 रन मैंने सबसे ले लिया, तो मेरे पास जो रन हुए और बाकी सबके पास जो रन थे वो सब बराबर हो गए। समझ में आया? तो सीधा सीधा हिसाब किताब यह है कि इस 78 रन में कितने पारी हैं टोटल? 19, 19 दूनी 38। ये इसको क्या करेंगे? 38 रन को इसमें ऐड कर देंगे। समझ में आया? क्यों ऐड किया? क्योंकि मेरे पास कम थे, मुझे चाहिए, कहां से मिलेंगे? बाकी लोगों से चाहिए, इसलिए ऐड करना है। समझ में आ गया? ठीक, तो टोटल कितना जाएगा? 8 और 8 16 का 6, बचा 1, तो 7 3 10 और 1 11। क्या 38? क्या 38? हाँ ठीक है ना, रुको जरा, है ना, रुको, अभी है ना, अभी अपन ने ये क्या निकाला?
पुराना औसत, मैंने पहले ही बताया था पुराना। जो पूछा क्या है वो बाद में देखेंगे, करना क्या है वो देख लो पहले। ये क्या है? पुराना। चिल्लाने लगते हो 116 14। अभी मैंने ये वाली लाइन तो पढ़ी ही नहीं ना, पढ़ी है क्या? नहीं, मेरा ध्यान तो यहाँ तक है बस। तुम लोग होशियारी बताने के चक्कर में पहले ही बता देंगे हम, पहले ही पढ़ के, अभी तो मैं वो लाइन पे आया ही नहीं। ठीक, तो ये क्या है? पुराना। अब नया देखते हैं कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है। ठीक, तो एवरेज कितना हुआ है? 2 रन कम, तो इसलिए कम कर देंगे अपन कितना? 114। तो ये आ जाएगा नया औसत। ठीक, तो जल्दबाजी में वहां पर गलती नहीं करना, 116 नहीं दिया, यहां पर देना चाहिए था। हो सकता है एक ऑप्शन 116 हो, है ना? जल्दबाजी में मजा आ जाता, फिर 116 आंसर आ गया, उससे ज्यादा खुशी कभी मिलती ही नहीं। सॉल्व किया, आंसर ऑप्शन में मिल जाए, हाँ, परम आनंद की अनुभूति होती है ना। चलो आगे बढ़े, बताओ जरा इसका आंसर कितना आएगा। एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 58 रन बनाए और इस प्रकार उसने औसत में 3 की वृद्धि करी। वृद्धि कब करता है? जब ज्यादा होगा उसके पास, तभी तो बांटेगा, मतलब एवरेज अब कम निकलेगा। तो 58 में क्या करोगे? कितना माइनस करोगे? 45 माइनस करोगे, है ना? तो कितना जाएगा? ये 13। तो ये पुराना है, नया निकालना है, तो कितना कर देंगे? 3 ऐड, तो आंसर क्या जाएगा? 16 औसत है। ठीक है, बढ़े। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए? ये थोड़ा सा अलग हो गया। अब क्या निकालना है? अब रन निकालना है। अभी वो जो बता रहा था कि इतने रन बनाए तो औसत इतना बढ़ जाता है, अब ये चेंज हो गया। अब वो ये बताओ वो कितने रन बनाए ताकि ये बांट सके। अभी बोला इतने बने, तो उसमें से जो एक्स्ट्रा है वो बांट दो। अब क्या पूछ रहा है? आप कितने रन बनाओ ताकि एक्स्ट्रा बांट सको। सभी में कितने कितने बांटना है? वृद्धि हो रही है, तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत कितना हो जाए? 62 हो जाए, 62 हो जाए। अभी कितने कितने हैं? 60 है। ठीक, तो 10 पारियों का रनों का औसत 60 है और 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि औसत कितना हो जाए? 62 हो जाए। एक बार करके बताओ ना, करके बताओ। 80, 80 भी है ऑप्शन है, 80 भी है और 82 भी है। तो औसत कितना करना है? देखो यहां देखो, औसत कितना करना है? 62। तो बोले भाई आप कम से कम, औसत का मतलब पूरे 11 पारियों में 62 रन होने चाहिए। कितने पारियों में? 11 पारियों में सभी जगह 62 कितनी बार? 12, 11, 12 है, 11। तो 62 सब जगह लिखा रहे। तो 10 तक लिखने के लिए, अभी तो 60 है सब जगह, तो इन 10 पारियों के लिए मुझे 2 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, है ना? 2 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे ताकि मैं सबको 62 कर सकूं। अभी सभी जगह कितने हैं? 60। तो एक्स्ट्रा कितना बनाया मैंने? 10 पारियों के लिए 2 रन, 10 पारियों के लिए 2 रन एक्स्ट्रा, मतलब 20 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। समझ में आया? तो सब हो गए कितने? 62 हो गए। कितने पारियों के? 10 पारियों के हो गए कितने? 62। कितने रन के कारण? इस 20 रन के कारण। और 11वीं पारी में भी 62 होना चाहिए, तभी तो औसत 62 आएगा। तो 62 ये और एक्स्ट्रा वाले 20 ये, तो आंसर कितना? 82। समझ में आया? तो जो रन आएगा, 2 रन की वृद्धि हुई, 10 पारियों के लिए एक्स्ट्रा बनाना है। ठीक, तो 11वीं पारी में, 11वीं पारी के लिए बोले भाई आप एक काम करो, पहले खुद के लिए उतना तो कर लो जितना सबका करना है, तो पहले खुद का इंतजाम कर लो, तभी तो एक्स्ट्रा आएगा, तो बांटना है। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना बांटना है? तो 2 रन बांटना है। कितनी पारियों में? 10 पारियों में। तो आंसर कितना जाएगा? 82। समझ में आया? और मान लो किसी को कुछ समझ में नहीं आता, है ना, तो बेसिक सा फंडा है, इसका मल्टीप्लाई इससे
इसका मल्टीप्लाई इससे और दोनों को माइनस कर देना तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 27। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी, अभी तो जोड़ रहे थे, अभी ऐड कर रहे थे कि भैया तुम आ जाओ, तो हम एवरेज बढ़ाएंगे या घटाएंगे, वो तुम्हारे उसके अनुसार डिपेंड करता है कि तुम कम हो कि ज्यादा हो। अभी क्या करना है, उसमें से एक संख्या निकाल दी तो औसत 2 रन की कमी आ जाती है। औसत में 2 रन की कमी आ जाती है, तो औसत मतलब 4 संख्या बची। एक निकाल दी तो 4 संख्या, 2 की कमी आ गई मतलब ये 25 है ना। तो अब जो संख्या निकाली गई है वो संख्या क्या है? तो पहले कमी कितने की आई? 2 रन की। ठीक है, ये कम कहां से हुए? 5 से हुए। तो कितने रन कम हुए? 20 रन कम हुए। अब देखो प्रैक्टिकली समझो, प्रैक्टिकली, बाद में आंसर से मतलब नहीं, प्रैक्टिकली, कि 5 संख्याएं थी, सभी का औसत कितना था? 27। तो टोटल कितना हो जाएगा ये? 135। गुणा करेंगे तो 135, मतलब 5 संख्याओं का कुल योग कितना है? 135। फिर बची 4 संख्या, क्योंकि एक तो निकाल दी, और औसत कितना हो गया? 2 रन कम। ये 2 कम हुआ तो कितना हुआ औसत? 25। 25 चौके 100। तो ये 5 संख्याओं का टोटल है, ये 4 संख्याओं का टोटल बचा, तो इसमें एक संख्या कम हो गई, और वो संख्या जो कम हो गई तो टोटल कितना अंतर आ रहा है? 35। मतलब 35 निकाल के अलग कर दिया, 35 निकाल के अलग कर दिया। तो ये क्या जाएगा? कितना औसत रहा? अच्छा 5 है ना, 10 क्यों लिखा है? वही मैं सोचूं कि समस्या कहाँ आ रही है। ठीक, हाँ, 5 इंटू 2 तो कितना जाएगा? 10। अब यहाँ कंफ्यूज ये नहीं होना है, इसलिए मैंने अलग से बताया है। कंफ्यूज ये नहीं होना कि माइनस होगा कि प्लस होगा। संख्या निकाल दी गई मतलब इसमें पहले तो ये जुड़ा रहा होगा ना, इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। संख्या निकाल के अलग तो कर दिया आपने, ठीक है, तो ये जो 10 नंबर है, ये 10 एक्स्ट्रा पहले ये संख्या में जुड़ी रही होगी, तो आंसर कितना जाएगा इसका? 35। ठीक, इसलिए मैंने वहां इस बाजू में इसलिए लिख दिया, मान लो कभी कभार क्या होता है, इस चीजें समझ नहीं आती तो ऐसा तो कर ही सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि प्लस कब होता है, माइनस कब होता है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का ही लफड़ा है। ठीक है, यहाँ औसत में कमी आ रही है, औसत में कमी आ रही है, और संख्या को निकाल दिया गया है ना। औसत को, एक संख्या को क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया है। तो जो एक्स्ट्रा रन उनके पास थे, मतलब एक्स्ट्रा संख्या जो थी, वो ये बंदा लेकर जा रहा है, ये बंदा लेकर जा रहा है। तो 2-2 सबसे लेके जा रहा है, तो 10 ये और लेके जा रहा है। खुद के पास कितना था? 35 था, तो 25 था, तो 25 और 10 35, ये पूरा लेकर चला गया। समझ में आया? इसलिए कम हुआ। तो आंसर क्या आएगा? 35। नहीं समझ में आ रहा है तो वो जिंदाबाद, है ना।